नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। दीपावली के पर्व के साथ 5 त्योहार जुड़कर आते हैं और जिसमें से चौथा त्योहार है अन्नकूट और गोवर्धन का। आज बात इसी अन्नकूट और गोवर्धन की करेंगे। बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की गुड लक के साथ। अन्नकूट के दिन घर में विविध पकवान बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपके घर में खूब समृद्धि आएगी, खूब सुख आएगा, खूब शांति आएगी। सबसे पहले जानते हैं कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है और इसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में, प्रकृति के बेसिक फॉर्मेट के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पर्वत प्रकृति का आधार होते हैं और गो मतलब गाय भी होता है, वर्धन मतलब विस्तार होता है। तो गायों के वंश का विस्तार हो, इसलिए समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा भी की जाती है। तो एक तरफ प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन की पूजा होती है और दूसरी तरफ समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा मूलतः ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई है। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जा रही है। अन्नकूट की पूजा क्या है, उसका क्या महत्व है, गोवर्धन की पूजा का महत्व और भी क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, परिवार में खुशहाली के संकेत हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संपत्ति का अर्जन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद होगा आपका और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। नई संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। मुकदमों में सफलता की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि अन्नकूट की जो पूजा है वो किस प्रकार की जाती है, किस तरह की जाती है। देखिए, वेदों में अगर हम वेद की बात करें तो वेदों में देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है। वेदों में प्रकृति की शक्तियों का उल्लेख है। इसीलिए अन्नकूट के दिन वेद कहते हैं कि वरुण देव की, इंद्र की, अग्नि की पूजा की जाती है। साथ ही साथ गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और गायों को फल, मिठाई आदि खिलाई जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई जाती है और इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पुष्प से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से उपासना की जाती है। और अन्नकूट के दिन रसोई के जो घर की रसोई होती है उससे घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और ये पकवान भगवान को अर्पित किए जाते हैं और घर का हर व्यक्ति एक साथ बैठकर एक ही रसोई से बने हुए भोजन को करता है ताकि समाज भी एक सूत्र में बंधे। और इस भोजन को अन्नकूट का प्रसाद कहते हैं। इसको ग्रहण करने से समाज की भावधारा एक होती है और भगवान की कृपा आसानी से मिल पाती है। तो घर में कितनी भी रसोइयां क्यों न हो, लेकिन एक ही रसोई से पवित्र भोजन बनता है, भगवान को अर्पित किया जाता है और घर के सभी लोग उसी भोजन को ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचाव करना है। हालांकि आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी हुई है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा मरून और भाग्य होगा 69%।
सिंह राशि, नौकरी लगने के सुंदर योग बने हुए हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ काम आपका बन रहा है, लेकिन कहना यह है कि इस समय नौकरी में बदलाव न करें वरना मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 63%। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार गोवर्धन पूजा करें। गोवर्धन की पूजा 31 तारीख को है, 31 अक्टूबर को। तो कैसे गोवर्धन की पूजा करेंगे? प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर स्नान करिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाइए, पास में ग्वाल बाले बनाइए, पेड़ पौधों की आकृति बनाइए और पूरे आकृतियों के बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दीजिए। गोवर्धन पर्वत के पीछे जो शक्ति है, जो ताकत है, वो भगवान कृष्ण की है, तो उनकी पूजा तो की ही जाएगी। इसके बाद भगवान कृष्ण की, ग्वाल बालों की, गोवर्धन पर्वत की षोडशोपचार पूजन करिए। फूल से, धूप से, दीप से, मिठाई से, पंचामृत से उनकी पूजा उपासना करिए। उसके बाद उन्हें पकवान और पंचामृत का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद गोवर्धन पूजा की कथा सुनिए, प्रसाद बांटिए और फिर सब लोग मिलकर एक साथ भोजन करिए, तब जाकर ये पूजा संपन्न होगी। हो सकता है आप इतना कॉम्प्लिकेटेड उपाय ना कर पाएं, आपको लग रहा हो कि जटिल है। ऐसी दशा में सात्विक भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर उस भोजन को ग्रहण करिए, तब भी आपकी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा संपन्न होगी और भगवान का वरदान अवश्य मिलेगा। गोवर्धन पूजा के खास प्रयोग भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। तृप्ति ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 मई 1996, जन्म का समय है सुबह 7 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। लिख रही हैं कि कला संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं। क्या उस क्षेत्र में करियर बन पाएगा, या इनके घर वाले कहते हैं इनको कानून की पढ़ाई करने के लिए क्या उस क्षेत्र में जाना चाहिए? कौन सा क्षेत्र इनके लिए बेहतर होगा, ये जानना चाहती हैं। तृप्ति, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में शुक्र नामक ग्रह प्रबल है, मजबूत है, बलवान है और कुंडली में जो तीसरा खाना है, तीसरा भाव है, वो भी प्रबल है। यानी क्रिएटिविटी और कला आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए कला और संगीत के क्षेत्र में अगर करियर बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपको कानून की पढ़ाई भी सूट कर सकती है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कला संगीत के क्षेत्र में जाने पे ज़्यादा फायदा होगा। तो ज्योतिष की सलाह ये है कि कला और संगीत के क्षेत्र में जाएं, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि आपको नियमित रूप से सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि आपका मन एकाग्र रहे। 108 बार सवेरे गायत्री मंत्र का जप करें, उससे लाभ होगा। और एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। पुनः बता दूं, कला और संगीत का करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी क्षेत्र में कोशिश करने पर फायदा ज्यादा होगा। अब ये जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के विशेष प्रयोग क्या हैं। देखिए, पहली बात यह है कि बात भगवान कृष्ण की है तो बात संतान प्राप्ति की तो होगी ही। तो संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें गोवर्धन पूजा के दिन? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं। इसमें गंगा जल और तुलसी दल मिलाएं। भगवान कृष्ण को शंख में भरकर पंचामृत अर्पित करें। शंख में भरकर भगवान कृष्ण को पंचामृत चढ़ाएं और इसके बाद अगर शंख उपलब्ध नहीं है तो नई कटोरी में या चांदी की कटोरी में भरकर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, इस मंत्र का 11 माला जप करें। पंचामृत ग्रहण करें, यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये प्रयोग अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर करें तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की जो कामना है वो गोवर्धन पूजा के दिन पूरी हो जाएगी। आगे आपको बताएंगे सुख, शांति और समृद्धि पाने का उपाय, क्योंकि अन्नकूट गोवर्धन के दिन सुख, शांति और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। नई नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है।
मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, पारिवारिक जीवन पर बहुत ध्यान दें, अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 91%। धनु राशि, रोजगार की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से सुख मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 63%। अब ये जानते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए और सदैव सफलता के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, गोवर्धन की जो पूजा है वो गाय की पूजा भी है और गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का, समस्त ग्रह नक्षत्रों का वास माना जाता है। इसीलिए गाय की पूजा करने से सदैव संपन्नता का और धन का वरदान मिलेगा। कैसे? गाय को स्नान कराकर उसका तिलक करें, उसे फल और चारा खिलाएं, गाय की 7 बार परिक्रमा करें और गाय के खुर के पास की मिट्टी ले आएं और उस खुर के पास की जो मिट्टी है इसको कांच की शीशी में अपने पास सुरक्षित रख लें। जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाना हो, किसी महत्वपूर्ण काम पर जाना हो, इसी मिट्टी का तिलक अपने कंठ पर लगा कर जाएं। खासतौर से अगर इंटरव्यू का सवाल हो, डिबेट का सवाल हो तो वहां पर लगा के जाएं, उससे आपको फायदा जल्दी होगा, ज्यादा होगा। और बता दूं, जो भी लोग गोवर्धन के दिन, अन्नकूट के दिन गाय को चारा खिलाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उन्हें लंबे समय तक धन का, आर्थिक कष्ट का मामला नहीं होता, उन्हें धन का कोई अभाव होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, हड्डियों की समस्या पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में बाधा आती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान रखें। हालांकि धन के मामले में दिन अच्छा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 73%। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात की संभावनाएं हैं। खान पान पर बहुत ध्यान देवें, खान पान में लापरवाही न करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 49%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 89%। तो आज हमने जाना अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शीघ्र नौकरी पाने का सबसे सरल उपाय, तमाम प्रयासों के बावजूद भी आप नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या करना चाहिए? किसी भी शनिवार को पीपल के वृक्ष के निकट जाइए, किसी भी शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास जाइए, उसकी एक डाल में काला धागा बांधिए और धागा बांधने के बाद इसमें 9 गांठें लगाइए और नौकरी प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद वहां से शीघ्र घर चले आइएगा, सीधा घर चले आइएगा, बीच में और कहीं मत जाइएगा। शीघ्र से शीघ्र आपके नौकरी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।